उत्तराखंड में निर्माणाधीन सैन्य धाम, जिसे राज्य का पांचवा धाम भी कहा जा रहा है, शहीद सैनिकों की स्मृति में समर्पित एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। लेकिन निर्माण में देरी, बढ़ती लागत और अनियमितताओं के आरोपों के कारण ये विवादों में घिर गया है। सैन्य धाम का निर्माण देहरादून के गुनियाल गांव में लगभग 4 हेक्टेयर भूमि पर किया जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत 91.26 करोड़ रुपए है। ये धाम प्रदेश के 1734 शहीद सैनिकों को समर्पित है, जिनके आंगन से लाई गई मिट्टी को अमर जवान ज्योति की नींव में रखा गया है। इस परियोजना का उद्देश्य शहीदों के बलिदान को अमर बनाना और सेना के गौरवशाली इतिहास को संरक्षित करना है। हालांकि इस परियोजना के निर्माण में विलंब और अनियमितताओं के आरोपों ने इस विवादों में डाल दिया है। शुरुआत में इस परियोजना की अनुमानित लागत 49 करोड़ रुपए थी, जो बाद में बढ़कर 99 करोड़ रुपए हो गई। निर्माण कार्य की गति धीमी रहने के साथ ही टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं। आरटीआई कार्यकर्ता और अधिवक्ता विकेश नेगी द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण लागत बढ़ी और परियोजना निर्धारित समय पर पूरी नहीं हो सकी। इसके अलावा 15 जून 2024 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सैन्य धाम के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी। ये आदेश एक जनहित याचिका के आधार पर दिया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि निर्माण कार्य के लिए निजी भूमि का उपयोग बिना उचित अनुमति और मुआवजे के लिए किया गया है। इस कानूनी विवाद ने परियोजना को और अधिक जटिल बना दिया। इस बीच उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के सैनिक प्रकोष्ठ ने गुनियाल गांव में निर्माणाधीन सैन्य धाम परिसर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने परियोजना में देरी और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की और इस मामले में मंत्री के इस्तीफा की भी मांग उठाई। देखिए, बहुत दुख की बात है जिस प्रकार से चुनाव से पहले आनन फानन में देश के रक्षा मंत्री ने आकर यहाँ पर उद्घाटन किया था, शुभारंभ किया था और यहाँ पर सैन्य धाम की नींव रखी थी। वो आज देख रहे हैं आप, चुनाव निपटने के बाद किस प्रकार से जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पे गंदगी पड़ी हुई है और बहुत दुख होता है। और किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और अखबारों के माध्यम से पूरा देश, पूरी दुनिया, पूरे प्रदेश ने देखा है कि सैन्य धाम, जो कि हमारे लिए, क्योंकि सैन्य बाहुल क्षेत्र है उत्तराखंड का, जहाँ पर कहा जाता है कि प्रत्येक 10वें घर में एक सैनिक का जो है सपूत पलता है, उस प्रदेश में सैन्य धाम का ऐसा अपमान जो भाजपा की भ्रष्ट सरकार ने किया है, उसे देखकर बहुत दुख होता है, बहुत रोष है। और इसी रोष को प्रकट करने आज हम कांग्रेस पार्टी के लोग, जो हमारा सैन्य प्रकोष्ठ है कांग्रेस पार्टी का, उसके तत्वाधान में यहाँ पर विरोध प्रकट करने अपना आए हैं। और हम ये रोष केवल प्रकट करने इसलिए नहीं आए कि ये इसका काम देरी से हो रहा है, उसमें तो रोष हमें है ही, साथ साथ जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जिस प्रकार से हमने सुना था कि अखबारों के माध्यम से पढ़ा था कि इस पर सीबीआई ने भी संज्ञान लिया है, पीएमओ ने संज्ञान लिया है। तो जब ऐसे एजेंसीज, ऐसे संस्थान संज्ञान ले रहे हैं देश के, उसके बावजूद भी इस की जो होना चाहिए था स्थिति, अभी तक बन जाना चाहिए था, तो वो समझता हूँ मैं कि सैनिकों के, जो अमर शहीदों के पवित्र आंगन से लाई गई मिट्टी है, जो इस आप देख रहे हैं, जो स्तंभ है, यहाँ पर उस मिट्टी को रखा गया है, तो उसका अपमान है ये। और ये इस पर जो जिम्मेदार हैं प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो हमारा विरोध प्रदर्शन आज इसलिए है कि सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी तत्काल इस पर इस्तीफा दें, क्योंकि उन पर वैसे भी भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगे हैं। उनका जो अन्य विभाग है, उद्यान विभाग, उस पर भी माननीय उच्च न्यायालय ने, एक हाई कोर्ट ने जो है सीबीआई की जांच जो है बैठाई है, और जिसको लेकर वो विरोध करने सुप्रीम कोर्ट गए थे। बावजूद इसके जो है यहाँ पर भी घोटाले की बू आ रही है और आरोप लग रहे हैं कि किस प्रकार से डीपीआर को बढ़ाया गया, किस प्रकार से समय अवधि बढ़ाई गई। तो बहुत दुख है और हम गणेश जोशी जो मंत्री हैं, उनके इस्तीफे की मांग करने और विरोध प्रकट करने यहाँ पर आए हैं। बिल्कुल नहीं, देखो आप 50 करोड़ का बोला था, 100 करोड़ पहुंचने वाले, 87 करोड़ लग गया है। तो इसमें आपको दिख रहा है यहाँ डेवलप करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पहले सीमेंट फैक्ट्री था, यहाँ पर डेवलप्ड था पूरा पहले से, और इस तरह से, और अभी तक पूरा नहीं करा गया। इसमें राजनीति हो रही है। हर महीने वो समीक्षा बैठक करते हैं, कार्य की गुणवत्ता की नहीं करते, समीक्षा बैठक करते हैं और मंत्री जी आकर, क्योंकि उनको राजनीति करनी है। और 2026 में देखना, 2026 में लास्ट में ये लोग उसका उद्घाटन करेंगे कार्य पूरा करने का। और सिर्फ उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार वो दबा रहे, इसलिए उन्होंने वो करा है। और हम बिल्कुल इसकी जांच करवाएंगे, क्योंकि ये हमारा गौरव, हमारे गर्व का हमारा ये धाम है। हम लोग यहाँ से विरोध कर
सकते थे, लेकिन हमने करा नहीं। इसलिए नहीं कर, क्योंकि हम लोग यहाँ 3 बार के हम लोग यहाँ पर जनप्रतिनिधि रहे। मैं जिला पंचायत सदस्य रही हूँ और यहाँ का 82 गाँव का प्रतिनिधित्व करा है। हमारे यहाँ का क्या भौगोलिक स्थिति है, क्या हमारे यहाँ स्थानीय लोगों की वो है, हम लोगों ने, हम भली भांति जानते, लेकिन हमने नहीं करा क्योंकि 5वां धाम बन रहा था, हमने इसमें समर्थन करा। लेकिन इस तरह से हम होने नहीं देंगे, भ्रष्टाचार बिल्कुल होने नहीं देंगे। और मंत्री जी के ऊपर जो आय से अधिक का संपत्ति का वो हो रखा, इसी तरह से तो हो रखा है। उन्होंने आसपास उन्होंने परेशान करा लोगों को, ज़मीन खरीदने के लिए उन लोगों को परेशान करा। जब उन्होंने ज़मीन नहीं दिया यहाँ स्थानीय लोगों, तो उन्होंने बोला कि 50 मीटर के दायरे पर कोई मकान नहीं बनना चाहिए। क्या वो इंटर कॉलेज, ये गोनियालगांव इंटर कॉलेज तुड़वा देंगे? क्या यहाँ पर माता मंगला जी का इतना बड़ा वो है, वो तुड़वा देंगे, वो हटवा देंगे? तो ये सब उन्होंने डराया था। हमें कोर्ट से राहत मिली। जब वो परेशान हुए, जब वो ज़मीन बेचना नहीं चाहा तो वो कोर्ट गया, तब उनको राहत मिली। नहीं तो इन्होंने इस तरह से वो कर रखा, आसपास ज़मीन खरीद रखा उन्होंने। तो अपने उसके लिए ये तब तक करेंगे जब तक ये 27 का चुनाव आएगा, तभी ये करेंगे, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। सैन्यधाम शहीदों के सम्मान में एक महत्वपूर्ण परियोजना है, लेकिन निर्माण में देरी, लागत में वृद्धि और कानूनी विवादों के कारण ये आलोचना का केंद्र बन गया है। सरकार के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन गई है कि वो इन विवादों को सुलझाकर परियोजना को शीघ्र पूरा करे। इससे न केवल शहीदों को उनके परिवारों का सम्मान बना रहेगा, बल्कि जनता की भावनाओं का भी आदर होगा।